तो आपका पशु 300 डेज दूध देगा, यानी पूरी सीजन दूध देगा, दूध की कमी नहीं आएगी और हर साल पशु बच्चा देगा। हर किसान भाई का सपना होता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे पशु टाइम पर न तो ब्याता है और न ही टाइम पर पशु दूध दे पाता है। देता है तो थोड़ा बहुत कम देता है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपका पशु 300 डेज दूध देगा, यानी पूरी सीजन दूध देगा, दूध की कमी नहीं आएगी और हर साल पशु बच्चा देगा। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए। अब बात करते हैं स्पष्ट कारण। पहला कारण दोस्तों जो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके पशु की डिलीवरी होने वाली होती है तो डिलीवरी होने से 2 महीने पहले जो पशु का टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इस समय पशु को काफ़ी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसी समय बच्चे की ग्रोथ भी होती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो टाइम है इस टाइम में आपको पशु को विशेष खुराक आपको खिलानी है, कुछ विशेष पोषक तत्व आपको देना है। तो आपको क्या करना है कि अडर बढ़ाना है, पशु को हेल्थ रखना है। नॉर्मल डिलीवरी यदि आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि एवरी डे 50 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम सरसों का तेल या देसी घी या वनस्पति घी जो भी आप देना चाहे वो हल्दी के साथ आपको देना, एवरी डे नाइट में देना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है कि नारियल का गोला लेके आना है, नारियल के गोले का चूर्ण बनाना है और 100 ग्राम रोज़ उसके फीड में आपको देना है। जो भी आप सुबह या दोपहर जो भी आप फीड देते हैं उस फीड के अंदर आपको मिलाना है। तो ये उसकी खुराक होगी। 100 ग्राम आपको आंवले का चूर्ण देना है और बाकी जो भी आप फीड दे रहे हैं उसको चने की चूरी है, चोकर है, जो भी आप दे रहे हैं वो आपको देता रहना है। और 50 ग्राम एवरी डे आपको नमक देना है, नमक कभी मिस नहीं करना है। और इसके अलावा दोस्तों 100 ग्राम गुड़ आपको पानी में घोल के उसका शरबत बना के पशु को पिलाते रहना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप यदि ध्यान रखते हैं पशु की डिलीवरी नॉर्मल होगी और पशु में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। सेकंड कारण बता रहा हूँ, जैसे पशु की डिलीवरी होने वाली होती है तो 15 दिन पहले पशु क्या है कि खाना पीना छोड़ देता है, उसका डाइजेशन खराब हो जाता है, भूख नहीं लगती है या फिर दस्त हो रहे हैं या कब्ज हो रही है। तो इस समय आपको क्या करना है कि ऐसा उटपटांग कोई खाना नहीं देना है, ऐसा खाना देना है जो बिल्कुल डाइजेस्ट हो सके। हरा चारा खिलाना है यदि कब्जी हो रही है और दस्त हो रहे हैं तो हरा चारा कम करना है, तेल कम देना है। तो इसमें आपको डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखना है और प्रॉपर आपको नमक वगैरह देते रहना है। सप्ताह में 2 से 3 बार आपको मीठा सोडा देते रहना है। तो उसका पशु का डाइजेशन खराब नहीं होगा। तो ध्यान रखना है और हमेशा वेटनरी डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही आप सब कुछ अपनी पशु की देखभाल करते रहना है। तीसरा कारण, जैसे पशु की डिलीवरी होती है तो पशु की डिलीवरी होते ही सब भाई सोचते हैं कि पशु की जेर गिरे, लेकिन पशु जेर नहीं गिरा पाता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे पशु की डिलीवरी होती है तो आपको 4 से 5 किलो नीम के पत्ते पशु के सामने डाल देना है, क्योंकि नीम एक अपने आप में एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक है तो उसके अंदर के इन्फेक्शन को क्लियर कर देगा। और 500 ग्राम गुड़ लेना है और 2 लौंग उसके अंदर मिला के उसको खिला दो। नॉर्मल होगा तो जेर गिरा देगा। 8 घंटे तक इंतज़ार करना है। 8 घंटे तक यदि पशु की जेर नहीं गिरती है तो डॉक्टर को बुला के जेर निकलवाना है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है कि पशु का दूध आप निकालते हैं तो बहुत सारे किसान भाई क्या होते हैं कि पशु का पूरा दूध निकाल लेते हैं। जैसे पशु का पूरा दूध निकालते हैं अडर में से तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आ जाती है और इस पोजीशन में पशु को हो जाती है मिल्क फीवर। तो आपको पूरा दूध नहीं निकालना है, 4-5 दिन तक पशु का थोड़ा थोड़ा दूध निकालना है। और जो पशु दूध दे रहा है उसके बच्चों को पिलाना है थोड़ा बहुत, बाकी जो बचे पशु को पिला देना है। जो गाय या भैंस उसको यदि आप पिला देते हैं तो उसकी बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस की कमी नहीं होगी दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके बाद में क्या करना है कि जेर गिर गई, पशु का आपने दूध निकाल लिया। अब आपको क्या करना है कि 2 टाइम गुड़ अजवाइन की रोटी देनी है। इसके ऊपर हमने काढ़ा बता रखा है, गुड़ लेना है, अजवाइन लेनी है, सौंठ लेनी है, काली मिर्च लेनी है, मेथी लेनी है, हल्दी लेनी है। इसका काढ़ा बना के आप अपने पशु को 2 टाइम सुबह और शाम गर्मी के मौसम में 5 दिन तक पिलाना है और सर्दी के मौसम में कम से कम 10 दिन तक। ये आप देते हैं गुड़ अजवाइन का काढ़ा तो उसके मेले शुरू हो जाएंगे। और यहीं से सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, जिस पशु के मेले शुरू नहीं होंगे दोस्तों कभी भी वो पशु हीट में नहीं आएगा। हीट में आएगा तो वो पशु कभी रुकेगा नहीं, बार बार रिपीट होगा और नहीं पशु का दूध बढ़ेगा। तो इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखे हैं, आप पेज में जाके देखिए, चैनल में जाके देखिए, आपको
काढ़ा मिल जाएगा, कौन सा काढ़ा पशु को देना है, पूरी जानकारी वहाँ आपको मिल जाएगी। इससे नेक्स्ट जो कारण होता है, जैसे पशु की डिलीवरी करते हैं और पशु 10-15 दिन का हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि पेट की कीड़ों की दवा नहीं देते हैं। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पशु आपका 10 से 15 दिन का होता है, पहले पेट की कीड़ों की दवा देनी है। उसके बाद में सेकंड, आपका पशु 30 से 35 दिन का हो जाए, सेकंड बार पेट की कीड़ों की दवा देनी है। और जब आपका पशु 40 से 45 दिन का हो जाए तो फिर आपको थर्ड टाइम उसको पेट की कीड़ों की दवा देनी है। फिर हमेशा हर 2 महीने के ऊपर पेट की कीड़ों की दवा आपको देते रहना है। ये ध्यान रखना। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पशु में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो कारण होता है, जैसे पशु की डिलीवरी होती है, पशु हम कई प्रकार का फीड देते हैं तो पशु हीट में आ जाता है, हम क्रॉस करवा देते हैं। नहीं, आपको पशु को 2 से 3 महीने पहले किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करवाना है। बस लालच बस हम पशु को क्रॉस करवा देते हैं और फिर हम उसको कई प्रकार का खाना देते हैं, फिर पशु रिपीट होता है। तो ऐसा सिलसिला चलता रहेगा तो पशु बिल्कुल गाभिन के लिए तैयार नहीं होगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। पशु ने डिलीवरी की है तो कम से कम उसकी बॉडी में जो कमी है उसको रिकवर होने दो। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और 10 से 15 दिन के बीच में हम क्या करते हैं, एक बड़ी गलती और करते हैं कि इसी बीच में हम पशु को हरा चारा खिला देते हैं, इसी बीच में पशु को तेल वाली चीज़ दे देते हैं, इसी बीच में हम पशु को दलिया वगैरह दे देते हैं, कैल्शियम वगैरह दे देते हैं। इस बीच में आपको बिल्कुल नहीं देना है, न तेल वाली चीज़ देना है, न कैल्शियम देना है, न हरा चारा देना है, न दलिया वगैरह देना है। सिर्फ आपको सूखा चारा डालना है और गुड़ अजवाइन की रोटी देनी है। और जो दलिया आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो देना है, वो आपको क्या करना है कि 1 किलो बाजरा, आधा किलो मेथी, इसका दलिया बना के और रांध के, और इसमें आप रांधने के बाद में 50 ग्राम नमक मिला दो और 100 ग्राम गुड़ मिला दो और पशु को देना शुरू करो। बिल्कुल पशु बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 2.5-3 महीने बाद में पशु को गाभिन करवाना है, इससे पहले गाभिन नहीं करवाना है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, यदि आप इनको ध्यान में रखते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि हर साल आप पशु से 300 डेज दूध ले सकते हैं पूरी साल, और हर साल बच्चा ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर किसान भाई को इसका फ़ायदा मिल सके। कुछ ऐसी बातें हैं जो जाने अनजाने में हम भूल जाते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 100% आप हर साल बच्चा और 300 डेज पशु से मिल्क ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय जवान जय किसान।